तो देखिए भगवान कृष्ण का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। कितने 25 तक हो गए सर, 26 का वर्णन करते हैं। यानी पहले तो ये वर्णन कर दिया अंडकोशे शरीरेस्मिन् साप्ता वर्ण संयुते वैराजः पुरुषो योषौ भगवान धारणाश्रय, कि यहाँ पर भगवान की धारणा कर सकते हैं। धारणा क्या से आता इस प्रकार से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अंडकोश शरीरे, इस शरीर में जो 7 आवरण से युक्त है, 7 आवरण से युक्त 8वां, 7 आवरण से युक्त 8वां, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत हो गए, अहंकार माता और प्रकृति ये 8 हो गए। और बाहर का आवरण कौन हो गया? स्थूल शरीर हो गया, उसके भीतर जल अग्नि वायु और आकाश और अहंकार माता तो प्रकृति, प्रकृति से ही माता तो अहंकार बना और ये पंच महाभूत सारे उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो 7 आवरण से युक्त जो शरीर है स्थूल शरीर, ये परमात्मा ईश्वर का विराट का शरीर है। ऐसा पुरुष विराट का शरीर है, ऐसे भगवान स्वरूप जो विराट है उनका शरीर है, विराट पुरुष भगवान का। ये धारणा का आश्रय है। धारणा का मतलब ध्यान का आश्रय है। यहाँ पर किसी भी अंग को लेकर के तो भगवान का पूरा शरीर को चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार कि भगवान ऐसा, भगवान का ये शरीर इस प्रकार का है। यानी भगवान वामन भगवान अर्जुन को जो स्वरूप बतलाया था वो तो संक्षिप्त से बतलाया था, छोटा सा बतलाया था, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े नहीं ना, थोड़े छोटे से ही बड़े हुए थे। लेकिन उसमें भी अरे बहुत भयंकर था वो। लेकिन जो वामन रूप अवतार था वो तो पूरा विशाल मापा ही था, क्योंकि उन्होंने पैर कहाँ बढ़ा दिया? ब्रह्मलोक तक पहुँचा दिया। अपना एक पैर पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक एक पैर ही बढ़ा दिया, तो कितना बड़ा शरीर हो गया उनका। जबकि महाभारत में जो विराट का दर्शन कराया वो तो संक्षेप से कराया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतनी भी बड़ा था, लेकिन फिर भी वामन भगवान के अपेक्षा हल्का ही था। ऐसा तो ये धारणा के आश्रय है। इस प्रकार से यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं। धारणा है चिंतन निध्यासन, तो इसको भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, भगवान का ये स्वरूप है। इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। आपको उसके एक एक अंग में वर्णन करते हैं कि भगवान का एक एक अंग ये कहलाता है। अब इतना बड़ा शरीर बना दिया, यानी पृथ्वी लोक से लेकर के पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी के सहित है, पृथ्वी के सहित पूरा आकाश को माप लिया और ब्रह्मलोक पर्यंत तक पहुंचा दिया। तो जो ब्रह्मांड है पूरा ब्रह्मांड ही उनका शरीर है भगवान का, और उसमें एक एक अंग में ये अवस्थित है। कौन? ए भाग आते हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एतस्य परमात्मना आत्मना, इस ईश्वर रूप परमात्मा का जो पाताल कौन है? पाद मूलम, भगवान विष्णु के जो पैरों का मूल है वो पाताल है। इस प्रकार से तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं। कहते पठन्ति, कथयन्ति, पाठ करते हैं, कहते हैं। पाष्णी प्रपदे रसातलम, अब पैर पाद की जो प्रपदे, पैरों की जो पाष्णी है, ये पैरों की पाष्णी कौन होती है? यहाँ पर एड़ियाँ हैं, एड़ियाँ ही तो होती है। तो इसको एड़ियाँ कैसी होगी उसके? अरे रसातल हो गया। कहते हैं विश्व का सृजन करने वाले उस पुरुष का गुल्फौ, गुल्फौ क्या होती है? टहनी, एक यानी, और एड़ी नीचे वाली हो गई एड़ी, और गुल्फौ को यानी ये क्या हो गया? उसके महातल हो गया, महातल। और कहते हैं तला तलम वै पुरुषस्य जंगे, जंगा उसके कैसे हो गए? तलातल हो गए।
पैर के पिंडे, जंगा यानी पिंड होते हैं, अच्छा पिंडे पर उपयोग कर दिया। अब कहते हैं दूसरा, द्विहि जानो नहीं सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलम चातलम च महीतलम तज्जगनम महीपते नभस्तलम नाभिशरो गृणन्ति। अच्छा इसमें 7 पाताल की अपेक्षा ज्यादा हो गए। जो 7 पाताल है ना, अतल बितल सुतल तलातल रसतल मातल पाताल, इनकी अपेक्षा और भी हैं तल, स्थान विशेष। तो स्थान विशेष हो गए। यहाँ पर कहते हैं दो जानू नहीं, सुतल कैसे 2 जानू है ना, भगवान विष्णु। जानू क्या बोलते घुटने है, जानू है घुटने। कहते हैं विश्व मूर्ति, विश्व की मूर्ति जो भगवान है उनके अरे 2 जानू, सुतल क्या है 2 जानू हैं। उरुद्वयम, उरुद्वयम क्या होता है, जंगा, तो उरु तो जंगा ही होती है, और वहां भी तो बोल दिया जंगा, पहले जंगे, तलातल भी बोल दिया, यहाँ भी बोल दिया उरुद्वयम। तो कहते हैं थोड़े आगे पीछे कर लेना, ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि विराट का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा नीचे का भाग थोड़ा ऊपर का भाग। तो उरुद्वयम तो कौन दोनों के, और वितल और अतल हो गए। वितल और अतल कैसे हो गए, जांग हो गई ऊपर की। कहते हैं अब अरे इसके पश्चात महितलम, जगन, जगन प्रदेश है, पेड़ू भूतल हो गए, है ना, महितल हो गए, महितल, महितल ने जगन प्रदेश, महीपते, हे महीपते, हे महीपते, महीपते यहाँ पे संबोधन है, हे राजन, है ना, हे राजन परीक्षित, उसके जो महितल है वो जगन है भगवान के। कहते नवस, तो नवस है ना नाभि रूप से, तो नाभि सरो गड्ढा, और नभ हो गया, नवस यानी आकाश है, आकाश तल, तो नाभि सारे गृणंती ऐसा कहते हैं। नाभि रूप सरोवर का आकाश कहते हैं, यानी यहाँ पर नाभि सर कहाँ पर है, नाभि तो नाभि है, यानी पेट में जो नाभि है, तो नवतल कहते हैं उसको, आकाश कहते हैं, नवतल आकाश। अब कहते हैं पुरः स्थलम ज्योतिरनेकमस्या ग्रीवा महर्बदनम वेहि जनोष्या तपोरराटिम विदुरादिपुंसः सत्यम तो शिष्याणि सहस्रशिष्णः। कहते हैं पुरुस्थल, पुरुस्थल वक्षस्थल, कहते ज्योति है यहाँ पर परमास्वर, जो ज्योति कौन है, यानी स्वर्गलोक है। यहाँ पर कहते हैं जो उरुस्थल है भगवान का वो ज्योति है, तो ज्योति कौन है, यानी स्वर्गलोक है। अनिकम, अनिकम अस्य, अनिक क्या होता है, अनिक शब्द का अर्थ है अनेक, अनेक शब्द का नहीं आता, देखिए तो क्या होता है, अरे कौन सा हो गया, कहाँ पर है, ज्योतिरअनेकम, ज्योतिरअनेकम, अनेकम है सेना, सेना है समूह, गीता में आया ना, कई बार आया पढ़ा फिर भी भूल गए, तो यहाँ पर अर्थ इसलिए उसमें कि समूह का दिया। ज्योतिरअनेकम है ज्योतिषाम समूह, तो ज्योतिषाम समूह है स्वर्गम। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान का पुरुष स्थल कौन सा है, ज्योतियों का समूह, अस्य परमात्मा, अस ईश्वरस्य, अस ईश्वर का जो अरे उरुष स्थल है ज्योतियों का समूह है, ठीक है ना। अब इसके पश्चात आगे कौन सा है, ज्योति, कृष्ण पद पादस्य पश्चात पूरा होगा। अच्छा महरलोके, कहते महरलोके ग्रीवा इति गृणंती। अब आप कौन सा आया, महर, तो ग्रीवा भगवान का जो ग्रीवा है महरलोक है। अब कहते तपोलोक है, तपोलोक में राठी, राठी ललाटम, तो वह तो भगवान शिव जी का जो ललाट है, राठी, राठी का अर्थ है ललाटम, वो तपोलोक है।
इस प्रकार कल्पना करना। सत्य में सत्यलोकम, सत्यम का अर्थ हो गया सत्यलोक। अच्छा यहाँ पर तो टीका से बोल दिया था मैंने। तो कहते यहाँ पर देखिए, तो महर यानी ग्रीवा है, अस्य परमात्मा, इस परमात्मा का, अच्छा कौन आ गया ग्रीवा, और जना शब्द का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, टीका में भी बीच बीच में छोड़ देते हैं यहाँ, हाँ यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए, तो महर लोक हो गया ईश्वर का, अस्य परमात्मा है ना, अस्य इस परमात्मा का जो महर लोक है वो ग्रीवा है, भगवान ग्रीवा ही महालोक है। और जना यानी जनलोक, मुख है बदन, बदन यानी मुख हो गया बोलना, बदन, हाँ बदन यानी मुख हो गया। तो बदन है जनलोक कौन हो गया, उसका मुख हो गया, ठीक ना। बाक शब्द तो आगे आएगी। अब कहते हैं बदन के पश्चात कौन सा आया, बदन के बाद ग्रीव आया, तपो ललाटी आया। तो ललाटी शब्द का प्रयोग किया है ग्रीवा यानी महालोक है। तो महालोक कौन से है, ललाटी कहाँ पर आया, महालोक कहाँ पर आया, नहीं ललाट तपोलोक है, तपोलोक है ना। तपोलोक कैसा, ललाट है, भगवान विष्णु का, पुरुष का जो ललाट है वह, ललाटी का अर्थ लिख लो, ललाटम, ललाटी है ललाटम, तो भगवान का वो तपोलोक है। इसके पश्चात विदु, ऐसा जानो, ऐसा कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, अरे वो विद्वान लोग। इस प्रकार से आदि पुरुषम आदि पुरुष का जो ललाट है वह तपोलोक है। और सत्यम तो कहते सत्य, तो सत्यलोक है आदि पुरुष का। तो शीर्षाणी शेष शीर्षाणी कहते हैं, शीर्षाणी उसके शेष शीर्ष, यानी जो शेष शीर है ना उसके शीर्ष, तो शेष शीर यहाँ पर कौन सा आया, शेष शीर यानी शेष शीर है, सत्यलोक है, सत्यलोकों का समूह। शेष सिर वाले कौन है, भगवान शेष शीर्षाणी है ना। तो शेष शीर्षाणी किसके हैं, शेष पुरुष वाले के हैं। तो ऐसे उसके शीर्षाणी, शीर्षाण से यहाँ पर शीर्षाणी शेष शीर्षाणा सत्यम, सत्यम लोक मतलब सबसे ऊपर लोग है। तो शेष सिर है जिसके, शेष शीर्षणा, तो शेष शीर है जिनका, ऐसे शीर्षाणी समूह, शीर्षाणी का अर्थ बहुवचन है। तो बहुत सिरों का समूह, ऐसे जिनके सिर पर है, ऐसे भगवान का जो सिर है, शेष सिर वाला जो सिर है वो सत्यलोक है। सत्यलोक को ही यानी भगवान का शेष शीर्षों का समूह ही, शेष सिरों का, शेष हजार सिरों का जो समूह है ना, हजार शेष यानी हजार और शीर्ष सिर, हजार सिरों का जो समूह है शीर्षाणी, ऐसे वो कौन है, सत्यलोक है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब अगला कहते हैं, अब ऊपर की कल्पना हो गई, अब देवताओं को लेकर कहते हैं, देवता उनमें अंतर्भूत करते हैं। इंद्रादयो वाहेवा आहुरस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः न सत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरुद्धः। कहते हैं भगवान आदि पुरुष के, परमात्मा के, ईश्वर के इंद्र आदि कौन भाई भाऊ हैं, हाथ हैं, शेष शीर्षा पूर्व का शेषाक्षा, नहीं शेष से हजार हाथ वाले भगवान के जो हाथ दोनों भाऊ है, तो भावा बोल दिया तो दो तो नहीं हुए, यहाँ पर हजारों भाऊ हैं परमात्मा ईश्वर के, वो इंद्रादि देवता हैं। आहु तो रुस्रा शब्द ना, रुस्रा, तो रुस्रा शब्द किसका वाचक है, देवताओं का वाचक है, इंद्रादि देवता। तो इंद्रादि जो देवता हैं, जितने 33 देवता हैं विशेष है इंद्रादि देवता, वो परमात्मा के कैसे हो गए, भाव हो गए। तो रुस्रा शब्द यहाँ पर देवता का वाचक है, अन्य अर्थ में भी आता है लेकिन यहाँ पर देवता अर्थ में है। कहते हैं अब दोनों कर्ण जो कौन है, परमात्मा के जो दोनों कर्ण वो दिशा है, दिशा ही दोनों कर्ण है। तो कहते हैं अमुष्य परमात्मा ईश्वर से, अमुष्य ईश्वर से आके कहते हैं जो शब्द इंद्रिय है, एक तो कर्ण इंद्रिय हो गई है ना, एक शब्द इंद्रिय हो गई,
तो शब्द इंद्रिय कौन से? श्रोत्र इंद्रिय। कहते शब्द उसका शब्द श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र में श्रोत्र इंद्रिय उसका शब्द है, शब्द ही उसका श्रोत्र इंद्रिय है। अब कहते हैं नास्त्य दस्रव, नास्त्य दस्रव, नास्त्य दस्रव का अर्थ होते है, कहते सत्य यानी सत्य, न सत्य थी असत्य, सत्य यानी सत्य, न सत्य थी असत्य, सत्य यानी साथ साथ रहना, असत्य यानी साथ नहीं रहता है, और न असत्य थी सत्य, न न न असत्य थी ना सत्य, न सत्य यानी सत्य है, और न सत्य थी असत्य, साथ साथ नहीं रहता है, तो न असत्य थी ना सत्य, ठीक है ना। आटा साथ साथ रहते हैं, कौन? दस्रव दोनों, तो कौन दोनों साथ साथ रहते? अश्विनी कुमार। तो नास्त्य दस्रव शब्द का अर्थ दोनों अश्विनी कुमार है ना, उसका विग्रह ऐसा हो जाता है सत्य सत्य है, न सत्य थी असत्य, साथ नहीं रहते, तो न असत्य थी ना सत्य, तो ना सत्य दस्रव। तो दस्रव शब्द का भी अश्विनी कुमार में अर्थ प्रयोग कर दिया, और ना सत्य का अर्थ भी अश्विनी कुमार, तो ना सत्य दस्रव ये दोनों कैसे हैं? साथ साथ रहते हैं, तो अश्विनी कुमार दोनों। कहते ये अस्य परमात्मा परमा परम परमस्य यानी परमात्मा के नासे नासिका है। अब कहते हैं घ्राणो अस्य गंधो, कहते जो गंध है अस्य परमात्मा की, वो कौन है? घ्राण इंद्रिय है, जो गंध है, यानी घ्राण इंद्रिय परमात्मा की गंध है, गंध गंध कौन है? घ्राण इंद्रिय है। तो कहते हैं मुखाग्नि इद्य, जो अग्नि है बाक इंद्रिय है ना, धधकती हुई आग मुख है उसकी, इद्य है, इद्य प्रदीप्त है, इद्य शब्द का अर्थ प्रदीप्त है, तो प्रदीप्त जो आग है वो उसका परमात्मा का मुख है, और घ्राण इंद्रिय गंध हो गई उस परमात्मा की। द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्षमाणी विष्णु रहने उवेचा तद्भ्रुविजृम्भः परमेष्टि धृष्णया मापोष्यतालो रस एव जिह्वः। कहते हैं, अब कहते हैं द्योर, द्युलोक है ना, द्योर है ना, द्युलोक है, द्युलोक उस परमात्मा की कैसे? अक्षिणी चक्षु उसकी अक्षी है, परमा अस्य परमात्मा विश्व मूर्ति परमात्मा की जो चक्षु का ना द्युलोक है, दोनों चक्षु ही द्युलोक है, ठीक ना। कहते हैं वो चक्षु में जो शक्ति है वो सूर्य है, चक्षु अभूत पतंगा, पतन करने वाले, उड़ने वाले, गमन करने वाले, वो पतंग ही उसके कौन से देखने की शक्ति है। भगवान विष्णु के नेत्र, नेत्र कहाँ पर? न देव, देवलोक है ना, देवलोक यानी अंतरिक्ष, देवलोक है ना, देवलोक तो देव दिव्यलोक ही आता है, तो देवलोक स्वर्ग भी आते, यहाँ पर अंतरिक्ष ले लिया, आकाश, अंतरिक्ष यानी आकाश, तो अंतरिक्ष ले लिया, तो दो परमात्मा की चक्षु ही अंतरिक्ष है, और उस उसे अरे चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय में देखने की सामर्थ्य है, चक्षु इंद्रियों में जो देखने की सामर्थ्य है वो सूर्य है, तो पतंग है सूर्य, तो वो सूर्य भगवान उसकी सामर्थ्य है देखने। गोलक हो गया, अरे अंतरिक्ष ईश्वर की दोनों चक्षु जो गोलक है वो देव अंतरिक्ष हो गया। अब अंतरिक्ष रूप चक्षु गोलक में ये सूर्य भगवान क्या करता है? देखने शक्ति है, प्रकाशन करता है, घूमता रहता है, यानी गोलक में चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य रहती है, चक्षु इंद्रिय रहती है। तो इस प्रकार से पतंग यानी सूर्य भगवान, तो इस प्रकार से ईश्वर की जो चक्षु देव अंतरिक्ष रूप चक्षु है उसमें भ्रमण करने वाला पतंग सूर्य शक्ति है, दर्शन करने की सामर्थ्य है, देखने की सामर्थ्य रूप सूर्य भगवान है। कहते अब जो आंखों के पक्ष में कहते पक्षमाणी विष्णु हानि होवे, तो दिन रात है भगवान विष्णु के दोनों आंखों के जो पक्ष है वो दिन रात है, पलक है, पक्ष है पलक, कहते दिन और रात वो उनकी पलक हो गई। अब कहते तद भ्रू विलास, विलास है, तो कहते हैं भूविलास से उनका क्या है? तो कहते हैं परमेष्टि दृष्णयम, परमेष्टि दृष्णयम, तो परमेष्टि
परमेष्टि जो ब्रह्मा जी जहाँ पर उनका निवास स्थान है, विष्णु यहाँ रहते हैं, निवास स्थान रहते हैं, अब अधिष्ठित होकर रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। तो ऐसे ब्रह्मा जी कहाँ पर निवास करते हैं? ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। ऐसे ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है वह उस परमात्मा का भ्रू भ्रू बिजलिम्ब है, भ्रुकुटी का अरे क्या हो रहा? बिजलिम्ब यानी बिजलिम्ब का अर्थ होता है, यहाँ पर विलास अर्थ किया है, लेकिन बिजलिम्ब का अर्थ है अरे चलना, कंपन करना। जिम्ब है ना, जिम्ब धातु है, तो जिम्ब धातु गात्र विमान है। घोड़ा जब हिलाता है ना तो क्या करते हैं? अपने मतलब अपने शरीर को कपा दे, मतलब हिला दे तो कंपन करते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भ्रू विलास है, तो भ्रू का विलास भ्रू के द्वारा कपा दिया, हिला दिया, तो मतलब ब्रह्मलोक है। तब अरे ईश्वर के, भगवान विष्णु के जो भ्रू विलास है, भ्रुकुटी है, तो भ्रुकुटी कौन है? वो ब्रह्मा जी का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए। कहते हैं आप अस्य ईश्वर से, इस ईश्वर के जो तालु है वो कौन? जल है, जल ही तालु है। रस, अब रस है जो रसना इंद्रिय है वो जिब्बा है। रस है जिब्बा, जिब्बा ही उसकी रसना इंद्रिय, रस क्या है? वो जिब्बा है उसकी, है ना। जिब्बा, जिब्बा रस है, रसना रस है ना, जिब्बा ही उसका रस है। रस एवं जिब्बा। तालु जल उसका तालु है, तालु तालु उसका जल है और जिब्बा उसकी रस है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेह कला द्विजाने हासो जनोन्मादे करी च माया दुरंत सर्गो यद्पांग मोक्षः। कहते हैं छंदांशी, छंदांशी वेदांशी है, छंद यानी वेदांत होते हैं, है ना। अनंत ईश्वरस्य, अनंत ईश्वर के जो छंद हैं, छंद कौन है? कितने? 31 है ना। कहते हैं वेदों का ये क्या है? सिर है, मतलब भगवान वेदों को क्या बोलते हैं? छंदांशी वेदांशी, छंद यानी वेद है, तो वो कहते हैं वो सिर है, अनंत परमात्मा का सिर। यहाँ पे विद्वान लोग कहते हैं कि अनंत परमात्मा का जो सिर कौन से? वो वेद ही है। सिर यानी वेद, सिर। छिद्र, छिद्र ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर छिद्र शब्द से ब्रह्मरंध्र ले लिया, सिर, है ना। तो वो सिर यानी ब्रह्मरंध्र रूप जो सिर है वह वेद है। अतः इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होती है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, तो इसलिए सिर ले लिया। अब ऐसे गणंती कहते हैं विद्वान लोग, कहते हैं। और यमराज उसके दाढ़ हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ हैं। यमराज जी कैसे हैं? दाढ़ हैं। यमराज जी सभी को भक्षण करते रहते हैं, तो वो उसकी दाढ़ है, इसी चबाते हैं। भक्षण करने वाली हैं दाढ़, दाढ़ चबाती खाती हैं, तो यमराज जी सभी को मारते रहते, खाते रहते हैं, भक्षण करते रहते हैं, तो यमराज जी उनकी दाढ़ है। कहते हैं स्नेह कला द्विजाने, सब प्रकार के दांत है, सब प्रकार के स्नेह, स्नेह जो है ना, स्नेह कला, कला यानी समूह होता है, स्नेह कला उसके दांत हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। द्विजाने, द्विजाने मतलब 2 बार पैदा होते हैं, 1 बार पैदा हो गए, 2 बार पैदा होते हैं। दांत कितनी बार पैदा होते हैं? 2 बार पैदा, इसलिए हमारा 2 बार। जैसे मुश्किल से आपको लगता है भैया क्या होता है? द्विजाने ना, यहाँ पर द्विजानी हो गया। अब द्विज शब्द कहने से अरे द्विज भी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अब द्विज से कहेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना ले लीजिए। अब द्विज शब्द से पक्षी भी आते हैं। कौन से आते हैं? पक्षी, पक्षी भी आते हैं। इसमें कहाँ? वो भी 2 बार अरे जन्मते हैं, हाँ 2 बार जन्मते। यहाँ पर दांत का ज्यादा आते नहीं है कि दांत को दुजानी बोलते हैं, कम यहाँ। दुजानी है दंता, हाँ वो दंता ही अर्थ किया है, दुजानी है दंता, क्योंकि 2 बार पैदा होते हैं, 1 बार बालक छोटे में, दूध के दांत गिर जाते हैं, इसलिए दुजानी। तो यहाँ पर नए नए शब्दकोश का और ज्ञान हो रहा। तो कहते हैं अच्छा पहले मेरे को लगा ही नहीं था अर्थ है, ये तो अर्थ तो अभी लगा है मेरे से, अर्थ है अभी बैठा, मैंने तैयार कल किया था,
उसमें अर्थ मेरे को समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ ये भी हो सकता। और द्विजादि में का अर्थ कहाँ से लगा? द्विज तो द्विज में आ रहा है, ब्राह्मण आदि में आ रहा है, लेकिन ब्राह्मण आदि का प्रसंग ही नहीं है इसमें, हिंदी में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अभी समझ में आया, द्विजादि दोबारा जो पैदा होता बोलते बोलते ही आया है। तो इस प्रकार है। हाँ, कहते अब कहते हासो यानी हास प्रयास मुस्कान जन जन के जनों के उन्माद करने वाली माया उनकी हास प्रयास है। जगत मोहिनी जनों को उन्माद करने वाली, प्रमाद आनंद देने वाली, यानी जगत मोहिनी जगत को मोहने वाली जो माया उनकी परमात्मा की कैसी है? हास है, मुस्कान है, प्रयास। हस धातु हंसने अर्थ में हास प्रयास है। कहते दुरंत सर्गो दुरंत, इसका पार पाना बड़ा कठिन है। कैसी है? उसका पार, जैसी माया का पार पाना बड़ा कठिन है। यदि अपांग मोक्ष, माया का पार पाना बड़ा कठिन होता है। माया कटाक्ष विक्षेप है। अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष है। मोक्ष से रहते हैं ना, मोक्ष से रहते हैं। अंग कहते अपांग, मोक्ष निकल गए है, मोक्ष जिससे निकल गए, ऐसे अपांग। दुरंत सर्ग है, जिसको पार पाना बड़ा कठिन है। ऐसी कृपा कटाक्ष उस माया कटाक्ष यानी विक्षेप है। इस प्रकार से ये जान लेना चाहिए। यानी परमात्मा की जो सृष्टि विक्षेप आ रही है, परमात्मा माया का पार पाना बड़ा कठिन है। ऐसे दुरंत सर्ग है। इसको पुत्रो तेरे पार पाना खतरनाक ही होता है, इसको पार जाना मुश्किल ही हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं दुरंत अपार सर्ग इति सतस्य कटाक्षा। अरे इसमें संडत्वम अर्प, ये कहाँ से आ गया? संडत्वम अर्प 31 में संडत्व अर्प में आया है। यहाँ पर संडत्व अर्प तो नहीं है, संडत्वम अर्प संडत्वम आर्सम। अच्छा, पाठांतर भेद दिख रहा है क्या इसमें? सो अनुवाद करी तुरंत सर्गो, उन्माद करी भोय करी माया कार्य सर्गे स्मृति, अपार संसार। दुरंत सर्गो का अर्थ है अपार संसार, ऐसे टिप्पणी मात्र किया है। और यहाँ पर कहते हैं तुरंत अपार सर्ग यत इति, दुरंत अपार सर्ग इति यत जो है सब तस्य उसका कटाक्ष परमात्मा का है कि नहीं? कटाक्ष यानी कटाक्ष का कटाक्ष यानी विक्षेप प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से जो माया का अरे कटाक्ष यानी विक्षेप है, यानी इस प्रकार विलास है, वो सृष्टि है, सृष्टि प्रक्रिया परमात्मा की। कटाक्ष तो ये आंखों का वो ही होता है, दृष्टि नजर से देखना ही कटाक्ष होता है कि नहीं? और व्यंग की बाण मारना भी कटाक्ष होता है। इस प्रकार से तो वो परमात्मा की माया कैसी है, उससे उत्पन्न होने वाला हास प्रयास और दुरंत सर्ग भी कटाक्ष है। इसको पार करना बड़ा कठिन है। अब 32वें श्लोक कहते हैं ब्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मः स्तनो धर्म पतोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम विष्णु च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति संगः। कहते हैं ब्रीडा यानी लज्जा, ब्रीडा यानी लज्जा। वो कैसे? परमात्मा के उत्तर ओष्टो, ऊपर के जो ओष्ट है वो लज्जा है परमात्मा की। अधर नीचे का जो अधर है वो ओष्ट, दोनों ऊपरी ओष्ट नीचे ही ओष्ट, तो अधर नीचे वाला ओष्ट वो लोभ है परमात्मा का। कहते हैं स्तन कौन है? वो धर्म है परमात्मा के। अधर्म पतो उसका पृष्ठ है, पीठ वाला भाग है। अधर्म पर अस्य परमात्मा का जो अधर्म पथ है, अधर्म मार्ग है ना, अधर्म पृष्ठ भाग है, पीठ है। धर्म स्तन हो गए, आगे के भाग हो गया धर्म स्तन है ना, आगे भाग है ना, स्तन ही कह दिया धर्म स्तन। और अधर्म है ना पीछे पीठ है, उसका धर्म पाठ है, पीठ है। व्यक्ति अधर्म में पीठ पीछे ही करता है ना। अधर्म जब करेगा छुप करके करता है, कभी कभी उजागर तो कम करता तो है,
लेकिन अन्य लोगों से डर कर करता है, छुप करके रखता है। पीठ भी चौंका दिया। कहते हैं कस, यानी कस, कस किसका वाचक है? कस यानी कहा, का किसका वाचक है? एक वचन है कस। तो कस का शब्द है ब्रह्मा जी का वाचक। सुखम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो कम यानी प्रजापति ब्रह्म में आता है। ब्रह्मा जी का वाचक, हिरण्यगर का वाचक, ईश्वर का वाचक, सुख का वाचक होता है। तो यहाँ पर का शब्द प्रजापति का वाचक है। तस्य ईश्वरा, तस्य यहाँ पर कस का यानी प्रजापति का वाचक है। तो तस्य परमात्मा, उस ईश्वर का यानी प्रजापति। प्रजापति किस इंद्रिय का ज्ञान होता है? इंद्रिय, जनन इंद्रिय के, तो मिट रहा है। तो प्रजापति उसका मिट स्थान है, ठीक है ना, क्योंकि उसी इंद्रिय के अभिमान देता है वो प्रजापति। और कहते हैं विष्णु मित्र, तो मित्र वरुण, उस अंडकोश के दो अंडकोश हैं। विष्णु यानी अंडकोश, उसके ईश्वर के दो विश्वामित्र अंडकोश हैं। कहते हैं कुक्षी समुद्र, तो सारी जो कुक्षी है उस परमात्मा के सारे समुद्र हैं। कहते हैं ग्रया अस्थि संगा, ईश्वर की जो अस्थि समूह है वो पर्वत है। जितने पर्वत हैं उसके अस्थि समूह, विराट है, सब में आ रहे हैं। अच्छा, वहां पर जो आया इसमें विस्तार पूर्वक दे दिया है ना, एक एक अंग ज्यादा वर्णन कह दिया। छांदोग में संक्षेप से आता है। छांदोग में द्युलोक कह दिया, अग्नि को मुख कह दिया, सूर्य चंद्रमा को मुख नेत्र कह दिया, दिशाओं को वायु, दिशाओं को कान कह दिया, और दिशाओं को कान कहने के पश्चात अन्य को और क्या कह दिया, पैर को पृथ्वी कह दिया, और बहुल आकाश को बहुल कह दिया, है ना, और पैर को पृथ्वी कह दिया। बस संक्षेप से 21 एक और विंशतियों का इस प्रकार शब्द प्रयोग करके काम पूरा हो गया। वहाँ पर संक्षेप से वर्णन कर दिया, अब यहाँ पर तो इतना भयंकर वर्णन कर दिया। वो सरल है, इतने तो ज्ञान करने मुश्किल हो रहा है? इसका तो भयंकर कर दिया। कहते नद्योस्य नाड्योत तनोरुहाणी, महीरुहा विश्व तनो नृपेन्द्र, अनंत वीर्यः सुसितं मातरिश्व, गतिर्वयः कर्म गुणः प्रवायः। कहते हैं अस्य, इस परमात्मा की, अस्य परमात्मा ईश्वरस्य, उस विष्णु भगवान की, व्यापक विष्णु के विराट पुरुष की, कौन सी अस्य ब्रजहा है ना, वीरजा विराट पुरुषस्य, विराट पुरुष की। कहते हैं नाड़ियां ही क्या, नदियां हैं। नाड़ियां क्या हो गई? इस विराट पुरुष की नदियां हो गई। कहते हैं और कहते हैं तनु रोहाणी, कहते तनु के रोहे, यानी तनु के रोहे कौन है? रोम, बाल, केस, बाल हो गए ना, तनु, तनु शरीर के जो रूहे हैं, रोम है, वो कहते हैं मयूरुहा, पृथ्वी के रूहे, पृथ्वी में उगने वाले जो वृक्ष हैं, पृथ्वी रूह है ना, पृथ्वी के रोम। तो पृथ्वी के रोम कौन है? वृक्ष है। तो पृथ्वी के रोम कौन है? वो ईश्वर के तनु के रोम हैं, पृथ्वी के जो वृक्ष है। मही रूह है ना, मही के जो रूह है, तो मही के रूह है, मही के रोम कौन हो गए? वृक्ष। रोम तो हमारे ही तो हो गए ना, छोटे छोटे बात है ना। इनको तो कैसे बोलते हैं? किनको? सर वाले को कैसे बोलते हैं? लेकिन इनको क्या बोलते हैं? इनको रोम ही तो बोलते हैं। तो जैसे रोम है, पृथ्वी के रोम वृक्ष हो गए, तो उसी प्रकार से उस ईश्वर के तनु के रोम पृथ्वी के वृक्ष हैं। कहते हैं विश्व तनोर, विश्व तनु एन विश्व तनु, विश्व तनु के, हे राजेंद्र, विश्व तनु रूप, विश्व विश्व शरीर है जिसका, ऐसे उसके जो, ऐसे उस ईश्वर के तो शरीर के जो रोम कौन हो गए? पृथ्वी के रूहा, पृथ्वी के वृक्ष, वृक्ष उसके अरे शरीर के रोम है। अनंत वीर्यः श्वसितम मातृस्व, अंतरी गच्छति इति मातृस्व, जो आकाश अंतरिक्ष में चलते हुए हैं वायु, उसी अनंत वीर्य, अनंत वीर्य वाली जो वायु है, अनंत वीर्य है, वायु में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि प्राण ना हो, प्राण व्यक्ति रोक करके बड़ा बड़ा कार्य करता है, इसलिए अनंत वीर्य वाला है।
अनंत वीर्य जो मात्र सब प्राण है, वायु है, महावायु है, उसकी श्वास है। वो कहते हैं गतिर वया, यानी काल, वय यानी आयु, वर्ष, आयु, वय, गैत। मेरे एक भगवान भास्कर का वाक है ना, कौन क्या वाक है? गयसी गयसी आयु का काम विकारा, है ना, गतायु। हाँ, तो यहाँ पर वय यानी काल, वय का अर्थ काल, तो काल उसकी गति है, गति उसकी काल है, जो काल है वो गति है परमात्मा की। और कहते हैं गुणों का प्रवाह है, गुणों का समुदाय ही उसका कर्म है। गुणों का चक्कर चलाते रहना, गुणों का प्रवाह है, गुणों का प्रवाह है, घूमना फिरना हो गया, उसका कर्म हो गया इस प्रकार से। तो आगे कह देते हैं ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर हृदयं मनश्च सचंद्रमः सर्व विकार कोशः। कहते हैं ईश्वरस्य अव्यक्त, कौन से? विश्वमूर्ति रूप ईश्वर का। महापुरुष महात्मा गण कहते हैं उनके जो बादल हैं, अम्बुवाहन, अम्बु को बहन करने वाले जो बादल हैं वो ईश्वर के केस हैं। क्या हो गए? केस, है ना। वयं काल गमनम, गुण प्रवाह प्राणियों का संसार कर्म तस्व कीड़ा। यहाँ पर गुण प्रवाह का अर्थ किया प्राणियों का संसार, प्राणियों का संसार यानी कर्म, संसारी कर्म, प्राणियों को संसार जो कर्म है तस्व उसकी कीड़ा, उस ईश्वर की कीड़ा है। यानी प्राणियों का जो संसार रूप कर्म है, प्राणियों का संसार रूप जो कर्म है वह उस ईश्वर की क्रीड़ा स्थान है। तो यहाँ पर गुण प्रवाह का अर्थ किया, अतः उसका ईश्वर का कर्म कौन है? प्राणियों का। हाँ, ये ठीक है। हिंदी का जो अर्थ किया उसको तो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर इसमें संस्कृत में है गुण प्रवाह, गुण प्रवाह का अर्थ किया है इन्होंने। कहते हैं प्राणी नाम संसारा, प्राणी संसार जो कर्म है तस्व है उस ईश्वर से क्रीड़ा, ईश्वर का क्रीड़ा स्थान है। अब कहते हैं भूमनो विभो, भूमनो यानी विभो, हे विभो, दो संबोधन है ना। भूमनो शब्द है ना विभु, तो भूमना यानी भूमना शब्द का अर्थ विभु, हे विभु, तो विभु कौन हो गए? हे राजन, विभु यानी। अच्छा, यहाँ पर विभु परमात्मा का, यहाँ पर भूमु शब्द से उसको ले लेना, क्या लेना चाहिए? परमात्मा, ईश्वरस्य। भवर भाव है भूमा, तो भूमना यानी ईश्वरस्य, जो बहुत बड़ा हुआ ईश्वरस्य, तो विभुरूप ईश्वर का। यहाँ पर राजा का विशेषण होकर के किसका विशेषण है? ईश्वरस्य, ईश्वर का। तो ईशस्य भूमना, ये अनुभव हो गया। ईश्वर रूप जो ईश्वर कैसे महान है, ऐसे ईश्वर रूप महान ईश्वर का जो केस है वो अम्बुवाहनी केस हैं। तो कहते हैं कुरुवर्य है, ये संबोधन है, किसका संबोधन है? कौरव का, राजा परीक्षित का। कहते हैं, अब कहते हैं वासस्तु संध्या, जो संध्या काल है उसके वस्त्र है, सायंकाल की संध्या। एक प्रातःकाल की संध्या होती है, सायंकाल की, यहाँ पर सायंकाल की संध्या ले लीजिए। तो उसके वस्त्र हो गए, आवरण हो गए, तो वस्त्र ढक लेता, आवरण कर देता है। उसी प्रकार से रात्रि सभी को क्या कर देती है? आवरण कर लेती है। तो संध्या ही उसकी कैसी? वस्त्र हो गए। कहते अव्यक्तम आहुर, अव्यक्त में प्रधानम, अव्यक्त के यहाँ से अब प्रधान है उसको, अव्यक्त में प्रधान आहु, इस प्रकार से जानना चाहिए। हृदयम, अव्यक्त यानी प्रधान, महात्माओं ने अव्यक्त यानी प्रधान को ही उसका हृदय कहा गया है। यहाँ पर प्रधानम स प्रसिद्ध चंद्रमस तो दिए मना, तो कहते हैं अव्यक्त यानी प्रधान उसको आहुएन कहा है। किन्होंने कहा है? महात्माओं ने हृदयम कहा है। ईश्वर का जो हृदय कौन है? ईश्वर का हृदय कौन? अव्यक्त है। तो अव्यक्त यानी प्रकृति भी प्रधान, प्रधान यानी प्रकृति, उसका हृदय। अतः मन में ही व्यक्ति की कामना रहती है, बुद्धि में कुछ की बुद्धि में ही व्यक्ति की कामना भरी रहती है, बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति सारे कार्य करता है। तो अव्यक्त का प्रथम कार्य कौन होता है? बुद्धि होती है, महातत्व होता है। अव्यक्त जो प्रकृति है उसका महातत्व है, पहला कार्य है, फिर महातत्व के बाद फिर अहंकार आता है, फिर मन आता है, इस प्रकार से। तो अव्यक्त रूप जो प्रकृति है वह उसका हृदय है। इसी हृदय में सारे वासना विद्यमान रहती है। कहते हैं मनश्च,
मन चंद्रमा, सर्व चंद्रमा है उसका मन है। वो जो चंद्रमा रूप जो मन है वो कैसा है? सर्व विकार कोशा, संपूर्ण विकारों का खान है। कोशेन समुद्र, कोशेन खान, तो संपूर्ण विकारों का खान है, क्योंकि सारे संस्कार मन में रहते हैं। और मन रूप अंतःकरण में बुद्धि निश्चयात्मक हो गए और मन में संकल्प विकल्प रूप संस्कार रहते हैं। तो संपूर्ण विकारों का कोश चंद्रमा रूप मन है। अच्छा, बुद्धि को क्या कर दिया? बुद्धि निर्मल हो गए, तो लेकिन बुद्धि अंतःकरण, दोनों अंतःकरण शब्द के लेने से दोनों हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि की प्रधानता हो गए। तो बुद्धि निश्चयात्मक का बुद्धि निश्चयात्मक ज्ञान, तो उससे कल्याण हो जाता है। चंचल मन कैसे हो जाता? चंचल मन तो संकल्प विकल्प करता रहता है, फिर वो चंचल मन संकल्प विकल्प करता है, उसको बुद्धि निर्धारण करती है, रोक लेती है। तो मन को बुद्धि रोक ले, नियंत्रण में कर देती है, तो मन को नहीं जाने देती है। इसलिए उसका मन कैसे है? जो सारे विकारों का खान है, और हृदय यानी अव्यक्त उसका प्रधान प्रकृति हृदय है। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना? बहुत है, इतना ही रहे हैं, इतना ही रहना, फिर इसको बाद में कर लें। ओम शांति।